पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की, जिनकी जयंती बीजेपी ग्वालियर में राष्ट्रीय मैराथन दौड़ का आयोजन करा रही है। बीजेपी के इस आयोजन को लेकर कांग्रेस ने विरोध करना भी शुरू कर दिया और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को उधार का सिंदूर लेने की पुरानी आदत है। इधर बीजेपी का कहना है कि माधवराव किसी एक पार्टी के नहीं थे, वो हर किसी के दिल में बसे हुए हैं। बीजेपी बोली हमारे, कांग्रेस बोली हमारे, किसके माधव। चुनावी समर में माधवराव सिंधिया को अपना बताने की होड़ बीजेपी और कांग्रेस में शुरू होती दिख रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की जयंती 10 मार्च को है। उनकी जयंती पर बीजेपी ग्वालियर में मैराथन का आयोजन कर रही है और इस आयोजन को लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनके पास जनता के बीच जाने लायक कोई नेता नहीं बचा है। ऐसे में वो अब हमारे नेता का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज जो भी कुछ विकास के मसीहा अगर माधवराव सिंधिया कहलाते हैं तो कांग्रेस में रह के उनने विकास किया और कांग्रेस में रह के उनने इस पूरे अंचल में जो जो विकास कर सकते थे उनने करके एक अपनी अच्छी भूमिका अदा करी और वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के रहेंगे क्योंकि कांग्रेस के वो नेता थे। आज चूंकि अब इनको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, तो अब ये नया स्वरूप लाए। माधवराव सिंधिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि माधवराव सिंधिया पूरे ग्वालियर और मध्य प्रदेश के नेता थे। किसी एक पार्टी का उन पर हक जताना ठीक नहीं है। हम हर उस व्यक्तित्व का सम्मान करती है हमारी पार्टी। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के लिए जिन जिन ने काम किया है, हम उनकी जयंती, उनके जन्म दिवस पर सम्मान करते हैं, उनके लिए कार्यक्रम करते हैं। वो करें, उनको रोक कौन रहा है। वहीं माधवराव सिंधिया को लेकर शुरू हुई सियासत पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सिंधिया का पूरा परिवार कांग्रेस से नाता तोड़ चुका है। ऐसे में कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस को विरोध करना बंद करना चाहिए। अब सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस के साथ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे हैं, वो नहीं है। उनकी 2 बहनें राजनीति में, वो नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। पहले तो ये रहता था कि माधवराव या ज्योतिरादित्य कांग्रेस में आधा परिवार था, आधा था। तो इसलिए अब कांग्रेस को उस पर क्लेम करना भी बंद करना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी माधवराव सिंधिया को लेकर कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। इसके पीछे बीजेपी का तर्क है कि माधवराव सिंधिया ने अपना पहला चुनाव जनसंघ के टिकट पर लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी, जबकि वो लंबे समय तक जनसंघ में शामिल भी रहे। इसके अलावा उनकी माता विजय राजे सिंधिया भी जनसंघ के संस्थापकों में शामिल रही थी। वहीं कांग्रेस का माधवराव सिंधिया को लेकर अपना ही तर्क है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले माधवराव सिंधिया को अपना बताने की होड़ अब सियासी जंग में तब्दील होती जा रही है। उमेश परासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो देखिए, माधवराव किसके, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का। उमेश हमारे साथ यहां से लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, माधवराव सिंधिया कभी बीजेपी में नहीं रहे, वो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद दोनों दलों की ओर से पूरे सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, पूरा आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से होड़ मची हुई है, माधवराव आखिर किसके? एक नई सियासत शुरू हो चुकी है। जी जया, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से जो 2023 का चुनाव आने वाला है और उसमें अब माधवराव सिंधिया को लेकर जंग छिड़ चुकी है। आखिर कांग्रेस भी माधवराव सिंधिया को, बीजेपी भी अपना बता रही है और कांग्रेस भी बता रही है। हालांकि ये बात सही है कि बीजेपी का इसमें तर्क है कि जो माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती है कल 10 मार्च को, और उसमें बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, मैराथन दौड़ आयोजित करेगी और ग्वालियर में तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो बीजेपी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस इसमें आपत्ति जता रही है। कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस का कहना है कि जो माधवराव सिंधिया हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस में जब वो रहे थे, जब उन्होंने ग्वालियर का विकास किया था, और जो विकास पुरुष हैं सिंधिया, अब बीजेपी के पास कोई चेहरा बचा नहीं है। इसीलिए चुनाव की जो समर है वो आने वाला है। ऐसे में बीजेपी एक नया सरूका लेकर आई है और हमारे नेता को अपना नेता बता रही है। कुल मिलाकर जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो भी जारी रहेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो सिंधिया है, माधवराव सिंधिया हैं, उन्होंने सबसे पहले जो चुनाव है वो जनसंघ से लड़ा
उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो कोई जो माधवराव सिंधिया हैं, कोई ग्वालियर के नेता नहीं है, मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। और जो उनकी जन्म जयंती हो या पुण्यतिथि हो, उस पर जो हर वर्ग को अपना अधिकार जता सकते हैं, उस पर कार्यक्रम कर सकते हैं। और उसी को लेकर अब पूरी तरह से जो माधवराव सिंधिया की जो जयंती है वो सियासत में तब्दील हो चुकी है। पूरे जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब जारी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब माधवराव सिंधिया पर कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पूरा परिवार है वो अब बीजेपी में है। चाहे उनकी दो बहनों की बात की जाए या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, तो पूरा परिवार है, उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ रखा है। यानी अब जो कांग्रेस है उसको आपत्ति करने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन जैसे ही 2023 का चुनाव है, अब दोनों ही जो दल हैं वो आमने सामने आ रहे हैं और माधवराव सिंधिया को अपना अपना नेता बता रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि 2023 में माधव किसके साथ होंगे, किसके साथ जनता होगी और किसको वोट करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, लेकिन तब तक ये सियासी लड़ाई इसी तरह से उमेश जारी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो माधवराव सिंधिया आखिर किसके हैं, ये एक सियासी लड़ाई है, इस पर बहस लगातार जारी है। दोनों ही दल इसके दावे कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सियासी लड़ाई कहां तक जाती है ये देखने वाली बात होगी।